हेलो फ्रेंड्स, सीजीएल 2022 मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 2 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होना है और मैं इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 ही चीज़ सजेस्ट करूंगा। पहला मॉक और दूसरा रिवीजन। इन 2 चीज़ के अलावे आपको किसी और तीसरी चीज़ में नहीं फंसना है। पहला मॉक, आप गांठ बांध ले। दूसरा रिवीजन। मॉक कितना होना चाहिए? मॉक 25 दिन है, एटलीस्ट आपका 15 मॉक कम से कम होना चाहिए और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 25 के 25 मॉक दें, क्योंकि मॉक जितना आप लगाएंगे आपका टाइम उतना कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट होगा। और टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस अगर ये कैंडिडेट में आ गया तो आप एग्जाम क्लियर करेंगे। रिवीजन इसलिए क्योंकि आप 5-6 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं। अगर ये 1 मंथ अगर जो उसमें के रिवीजन में नहीं देंगे तो आपका 5-6 मंथ का सारा पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। आप इस टाइम पे भी अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नया पढ़ लें, ये चीज़ छूटा हुआ है, वो चीज़ छूटा हुआ है, तो एग्ज़ाम में आप एक बात ध्यान मतलब कि हमेशा गांठ बांध लीजिए कि आपका लास्ट एग्ज़ाम डे तक भी कुछ ना कुछ छूटा हुआ रहेगा। आपका मान लीजिए कि 80% या 75% ही तैयारी हुआ है, आप उसी 75% को अभी से रिवीजन कीजिएगा तो आपका एटलीस्ट 75% पे कमांड होगा। और अगर आप उस 20-25% के चक्कर में भागें जो आपने अभी तक नहीं किया है, तो होगा क्या कि वो 20-25% भी ढंग से कंप्लीट नहीं होगा और ये 75% भी आपका रिवीजन के कारण ये आपके डाउट रह जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना से जितना रिवीजन कर सकें, आपने 5-6 महीने या पिछले सीजीएल की जर्नी में जितना भी पढ़ा है सारा रिवाइज कर डाले 1 महीने में, वो बेस्ट है। और मॉक जरूरी लगाएं। हाँ, ये होता है कि 4-5 मॉक लगाने के बाद आपको मॉक लगाने का मन नहीं करता है तो आप बीच में 1-2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, पर एटलीस्ट 20 मॉक तो जरूर लगाएं 25 दिन में। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आपने जितना भी पढ़ाई करा है उसका रिवीजन अच्छे से करें, वोकैब पूरा अच्छे से रिवीजन करें। आपने मैथ वगैरह बना रखे होंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करे होंगे, उसको 2 बार 3 बार बनाएं। इंग्लिश का कुछ रूल्स आपने अगर नोट्स बना रखा है तो आप उसको बढ़िया से बनाएं। आपने रीजनिंग का कुछ नोट डाउन करके रखा है या किसी चैप्टर में आपको डाउट है तो वो आप बना लें। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपने जीएस में नोट करके रखे होंगे, और अगर आपने नोट नहीं करा है तो जितना आपने किया है, सिर्फ मान लीजिए आपने करंट ही किया है तो आप सिर्फ करंट का रिवीजन करके चले जाएं। आपको नया अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नया पढ़ने के चक्कर में आपका ना नया कंप्लीट हो पाएगा ना पुराना कंप्लीट हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से 2 ही चीज, पहला मॉक, दूसरा रिवीजन। और मॉक का एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक लगाने से क्या होता है कि एक ही साथ में मैथ में जैसे 30 क्वेश्चन है तो आपके 15-20 चैप्टर 15-20 टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो वो बेस्ट है। और 25 मॉक देंगे तो आपका 30 गुना 25 बहुत अच्छा 800 के लगभग में मैथ आपके हो जाएंगे, तो वो बेस्ट है। हाँ, कुछ आपकी कमजोरी और आपकी खूबियां आपको ही पता है, तो कुछ चैप्टर जो आपके कमजोर है या कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो आप 25 दिन में पैरेलल रूप से आप उस सब्जेक्ट पे काम करें, वो जरूरी है। बट मॉक प्लस रिवीजन ये टॉपर्स स्ट्रेटेजी है। आप जितना भी लोगों से मिलेंगे जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में रैंक होल्डर हैं, वो सिर्फ यही फॉर्मूले पे चलते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस रिवीजन पे चलना है। और कुछ साइड से मान लीजिए आपका टाइपिंग कमजोर पड़ रहा है, आपकी स्पीड नहीं आई अभी तक, तो टाइपिंग का लगातार नहीं, टाइपिंग ऐसा है कि 1.5-2 घंटे आप उसको लगातार ना करें। 15-15 मिनट का शेड्यूल बनाएं, दिन में 4 बार करें। 15 मिनट या 20 मिनट का दिन में 4 बार करें, 5 बार करें, पर अलग अलग टाइम पर करें। लगातार करने से क्या होती है कि टाइपिंग में आपका एक्यूरेसी खराब होता है, और आप गैप लेके करेंगे तो वो बेटर होगा। आपने कंप्यूटर अगर जो नहीं किया है क्लास, तो मैं सजेस्ट करूंगा, या कंप्यूटर आपका कमजोर लग रहा है, तो आरबी शुभम जैन का जो चैनल है, शुभम जैन सर का, उस पे कंप्यूटर का 8-10 क्लास है, तो आप वहां से कंप्लीट कर ले। वो मुझे बेटर लगा, वहां से आपका कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो बेटर है। बाकी आप मॉक प्लस रिवीजन पर बने रहें
और दूसरा कुछ उस टाइप के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी सिर्फ रिजल्ट के इंतजार में थे, तो आप रिजल्ट के इंतजार में ही रह जाएंगे। अगर आपको अभी भी लगता है तो आप अभी से तैयारी करें, और आपके लिए भी ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 15 मॉक दें, 15 मॉक जरूर दें। और उसके बाद आपने पहले तो तैयारी कर ही रखी होगी कुछ ना कुछ, तो आप उसी को रिवीजन करें। और अगर आपने कुछ नहीं तैयारी की है तो प्रीवियस ईयर का जो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन कहीं मिलता है तो आप उससे मैथ और इंग्लिश इसका तैयारी कर ले। रीजनिंग आपका 20-25 मॉक लगाएंगे तो उससे हो जाएगा। तो आप मैथ इंग्लिश कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बनाएं, नया क्वेश्चन बनाने का आपके पास टाइम नहीं है। और आप जितना से जितना मॉक देंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा नए कैंडिडेट्स के लिए। और दूसरा चीज़, आपको मार्क्स रिलेटेड डाउट है कि कितना मार्क्स लाना चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है CGL 22 मेंस के लिए, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप वहां से देख लें। बट सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मॉक प्लस रिवीजन। आप इससे भटके नहीं, कोई भी नया चीज़ ना करने जाएं। और टाइपिंग इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, तो टाइपिंग कंप्यूटर को इग्नोर ना करें दोस्तों। हम मान लीजिए 25 दिन में है तो प्रेशर हो जाता है लोगों को, और शेड्यूल ऐसा बना लेते हैं कि दिन भर में 12 घंटे का शेड्यूल बना लिया, 13 घंटे का शेड्यूल बना लिया। होगा क्या कि आप इतना लंबा शेड्यूल बना लेंगे, आप हमारे शरीर की कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि 12 घंटा रोज 25 दिन तक दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। आपका रेगुलर जो कैंडिडेट होते हैं 6 घंटे 7 घंटे देते हैं, मान लीजिए एग्जाम का टाइम है तो आप 8-9 घंटे रोज पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो आप अपना शेड्यूल इस ढंग से ही बनाएं कि वो शेड्यूल मैनेज हो सके। हमने होता क्या है कि स्टूडेंट बहुत कुछ सोच लेते हैं कि ये कर लेंगे ये कर लेंगे, और पता लगता है कि हुआ कुछ नहीं, आप ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के। तो आप शेड्यूल इस ढंग से बनाइए कि 7 घंटा का ही शेड्यूल बनाइए डेली का, कि 25x7 25 दिन का 7 घंटे का शेड्यूल बनाइए, और उसमें आपका जितना कंप्लीट हो पाएगा आप उस पर फोकस करें। रोज एक मॉक देने के, जैसे एक मॉक देंगे आप तो 2 घंटे का तो वही हो जाएगा मिनिमम, और 2 घंटे, और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा उसका एनालिसिस, तो 3-3.5 घंटा तो आपका मॉक का चला गया। अब आप 3.5 से 4 घंटे का शेड्यूल बनाए, उसमें मेन जो आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।